बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज जो हैं उनको समझना होगा, उनको मेमोराइज करना होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर x प्लस आयोटा y पावर 1 है तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z जो है वो x रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का वो कौन सा है, y है। और अगर x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर लिखा हो तो इस फॉर्म में रियल पार्ट जो निकलेगा z का इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट जो है वो होगा 2xy। ये रियल पार्ट ये कैसे आया और इमेजिनरी पार्ट ये कैसे आया, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जो स्टूडेंट्स ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये फार्मूलाज कैसे बने, तो उनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। x प्लस आयोटा y पावर -1 है तो इसके लिए रियल पार्ट हमने मेमोराइज करना है कि रियल पार्ट ऑफ z का फार्मूला है रियल पार्ट x ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाए पावर -1 में तो सिर्फ क्या आ जाएगा, -y ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो और पावर नेगेटिव -2 हो तो फिर रियल पार्ट क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। और इमेजिनरी ऑफ z जो है वो क्या आएगा, -2xy ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 2। इन फार्मूलाज को आप 3-4 मरतबा लिखेंगे तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर फ्रैक्शन में x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2 लिखा है तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z का फार्मूला है x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट का फार्मूला है माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसका जो है वो अगर पावर नेगेटिव -1 हो तो उसके लिए ये फार्मूलाज है रियल पार्ट के लिए और ये इमेजिनरी पार्ट के लिए। अगर पावर 2 हो तो रियल पार्ट के लिए ये फार्मूला है और इमेजिनरी पार्ट मालूम करने के लिए ये फार्मूला डायरेक्ट हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे। और अगर इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो उसका रियल पार्ट जो है उसको फाइंड करने का फार्मूला ये है और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करने का फार्मूला ये है। ये फार्मूलाज आप इनको नोट कर लें। ये अगर आपको तैयार होंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 + 4 आयोटा पावर -1। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर पावर -1 हो तो इस फॉर्म में रियल पार्ट ऑफ z का फार्मूला क्या है। तो रियल पार्ट ऑफ z का फार्मूला है x ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का फार्मूला है -y ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां x से मुराद 2 है और y से मुराद 4 है। तो जस्ट रियल ऑफ z में वैल्यू पुट करें, x की जगह पे 2, फिर x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 4 का स्क्वायर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर हमें फार्मूला आता है तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो 2 एज इट इज ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 ओवर 16 प्लस 4 20 which is equals to 1 over 10. This is real part of z. Similarly,
we can find imaginary part of z. Formula for imaginary part of z is minus y over x square plus y square. Now we have to put the values of x and y. The value of x is 2 and value of y is 4. Just replace y by 4 and x by 2. Negative 4 over square of 2 is 4 and square of 4 is 16. Minus 4 over 16 plus 4, 20. 4 1 is 4, 4 5s are 20. Minus 1 over 5. Imaginary part of z is minus 1 over 5. Whereas real part of z is 1 over 10 is the required answer. Second part of question number 9 is find real and imaginary part of 3 minus square root of minus 4 whole power minus 2. तो सबसे पहले हम इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको क्लियर करेंगे. तो दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 होल पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 minus under root 4. Negative sign will come out of under root and this will be equal to iota. 3 minus under root 4 iota. Here it is power minus 2. Now this is the formula. This is the question. 3 minus square root of 4 is 2 iota whole power minus 2. Here value of x is 3 and value of y is minus 2. You have to memorize the formulas so that we will be able to solve this question. तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? x प्लस आयोटा y पावर माइनस 2 वाला. तो उसका रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. x रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 3 स्क्वायर माइनस y की जगह माइनस 2 और उसका स्क्वायर. x की जगह पे 3 स्क्वायर प्लस y की जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर. 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर. जो कि पावर इवन है तो नेगेटिव साइन वैनिश हो जाएगा. तो 2 का स्क्वायर 4. स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 and square of minus 2 is 4. Hence 9 minus 4 is 5 over 13 is the real part of complex number z. Question number 9 का second part है 3 minus under root minus 4 whole power minus 2. तो solution में लिखेंगे 3 minus under root minus 4 whole power minus 2 which is equals to 3 minus under root 4. अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो उसको खत्म करके बाहर आयोटा लिख देते हैं. पावर माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा 2 आयोटा होल पावर 2 माइनस 2. तो यहां here x equals to 3
एंड y इक्वल्स टू -2। तो आपको फार्मूला जो है वो याद करना है। रियल पार्ट ऑफ z इस फॉर्म के लिए x प्लस आयोटा y होल पावर -2 अगर है तो उसका रियल पार्ट जो है वो आपका क्या आएगा? वो आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगेन स्क्वायर होल स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x की वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस y की वैल्यू है -2 स्क्वायर ओवर x की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस y की है -2 स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 माइनस स्क्वायर ऑफ -2 इज नेगेटिव साइन है तो स्क्वायर इवन नंबर है तो नेगेटिव साइन वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और 2 पावर 2 आ जाएगा 4। 3 स्क्वायर 9 प्लस -2 स्क्वायर 4 एंड अगेन होल स्क्वायर। 9 minus 4 is equals to 5 over 9 plus 4 equals to 13 square, which is equals to 5 over 169. This is real part of z. Now we have to find the imaginary part of z. Formula for imaginary part of z is minus 2xy over x square plus y square whole square. Now we have to put the value of x and y to find imaginary of z. -2, value of x is 3 and value of y is -2. 3 square plus -2 square whole square. Minus minus plus, 3 2s are 6, 6 2s are 12 over 9 plus 4 whole square. 12 over 9 plus 4 is 13 square, which is equals to 12 over 169. This is imaginary part of complex number z, which is the required answer. क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें 7 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा होल पावर -1 का। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर पावर नेगेटिव हो तो इसका फार्मूला क्या है वो देखते हैं। तो यहां x1 जो है वो है 7 और y1 इक्वल्स टू 2। ऊपर वाले को 1 कहेंगे और नीचे वाले को 2। x2 इज इक्वल्स टू 3 एंड y2 इक्वल टू आयोटा के साथ है -1। अब हमें फार्मूलाज लिखने हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपको मेमोराइज करने हैं, तब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की जगह पे लिखेंगे 7, x2 की जगह पे लिखेंगे 3, y1 की जगह लिखेंगे 2, y2 की जगह पे -1, x1 की जगह पे 7 स्क्वायर, y1 की जगह पे 2 स्क्वायर, 7 3s are 21 plus minus minus 2 1 is 2 over 49 plus 4, which is equals to 19 over 53. This is real part of z. Now we have to find the imaginary part of z. तो फार्मूला अगर आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इमेजिनरी ऑफ z है x1 y2 minus x2 y1 over x1 square plus y1 square। तो वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ x1 की जगह 7, y2 की जगह -1, x2 की जगह पे 3
और y1 की जगह पे 2, x1 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2 स्क्वायर -7 -3 2 6 ओवर 49 प्लस 4 -7 -6 साइन सेम है तो प्लस करेंगे विच इज इक्वल टू -13 ओवर 53 is the imaginary part of z is the required answer. क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट है 4 + 2 आयोटा ओवर 2 + 5 आयोटा होल पावर -2। सोल्यूशन में यहां x1 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 5। अब इसके लिए फार्मूला लिखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z किसके इक्वल है x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ x1 x2 y1 y2 ओवर x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे यहां पे x1 की जगह पे 4 स्क्वायर, y1 की जगह पे 2 स्क्वायर, x2 की जगह पे 2 स्क्वायर माइनस y2 की जगह पे 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 2, 2, 5 ओवर x1 is 4 square plus y1 is 2 square whole square. 4 square 16 minus 4 into 4 minus 25 plus 4 4s are 16, 16 2s are 32, 32 और 10s are 320 over 4 square 16 plus 2 square 4 whole square which is equals to 12 into 16 में से 4 गए 12 आ गए 4 minus 25 तो साइन उसके साथ बढ़ा तो -21 आ जाएगा प्लस 320 ओवर 20 स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 is 12 12 2s are 24 125 minus 252 plus 320 over 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। इन दोनों को ऑपरेट कर लें 68 over 400 17 over 100 is the real part। अब हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला है x1 y1 x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस x2 y2 x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर ओवर यही जो इसके साथ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे x1 की जगह पे 4, y1 की जगह पे 2, x1 की जगह पे x2 की जगह पे 2 स्क्वायर माइनस y2 की जगह पे 5 स्क्वायर माइनस x2 2 y2 5 x1 4 स्क्वायर माइनस y1 2 स्क्वायर
ओवर x1 4 स्क्वायर प्लस y1 2 स्क्वायर होल स्क्वायर। Next, 4 2s are 8, 2 square 4 minus 25 minus 2 5s are 10, 4 square 16 minus 2 2s are 4 over 4 square 16 plus 2 2s are 4, 8 ऐसे ही रहेगा। 4 माइनस 25 साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे और ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज करेंगे। माइनस 10 इंटू 16 माइनस 4 12 ओवर 16 प्लस 4 20 का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 is 8, 8 2s are 16, नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑफ 120 ओवर 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, विच इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऑपरेट करें तो ये क्या आ जाएगा 288, नेगेटिव साइन ओवर 400 तो काट दें तो 14 और फिर 4, ये 200 आ जाएगा इसका। माइनस 144 ओवर 200 विच इज इक्वल टू, अगैन कट जाएगा 7 और 2 और फिर ये 100, फिर कटेगा 36 ओवर 50, अगैन कटेगा 18 ओवर 25 और साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट है माइनस 18 ओवर 5, तो जगह नहीं बची, चलिए इधर लिख देता हूं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आया है माइनस 18 ओवर 25 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट है 5 माइनस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 4 आयोटा होल पावर 2। तो इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन में x1 की वैल्यू है 5, y1 इज इक्वल्स टू माइनस 4, x2 इज इक्वल्स टू 5, y2 इज इक्वल्स टू 4। रियल पार्ट ऑफ z का फार्मूला बिल्कुल वही है जैसे हमने नेगेटिव 2 पावर वाले का फार्मूला लिखा था, सिर्फ फर्क ये आया है कि यहां ओवर में 2 की जगह 1 की जगह पे 2 आ गया, बाकी बिल्कुल सेम वही फार्मूला है। तो वैल्यू पुट करेंगे x1 की जगह पे 5 स्क्वायर, y1 की जगह पे माइनस 4 स्क्वायर, x2 की जगह पे 5 स्क्वायर, y2 की जगह पे 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू x1 की जगह पे 5, x2 की जगह पे अगेन 5, y1 की जगह पे माइनस 4 एंड y2 की जगह पे 4 ओवर x2 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर 4 स्क्वायर होल स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 स्क्वायर 16, माइनस खत्म हो गया इसका, और मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा 4 5s are 20, 25s are 100 और 4 4s are 16, तो ये 1600 आ जाएगा ओवर 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर 16 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 is 9 into 25 minus 16 9 minus 1600 ओवर, इन दोनों को प्लस करें तो 41 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 9s are 81 माइनस 1600 ओवर 41 का स्क्वायर अगर लें तो ये 1600
81 आएगा, और माइनस 1600 में से 81 माइनस करें तो 1519, और साइंस नेगेटिव का ओवर 1681. दिस इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. अब हम इमेजिनरी पार्ट उसका मालूम करेंगे, तो बिल्कुल वही फार्मूला आएगा. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का फार्मूला क्या है? x1 y2 into x 2 square minus y2 square. x1 y1. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का फार्मूला है 2 इंटू x1 y1 x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस x2 y2 x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल स्क्वायर. अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे. x1 की जगह पे 5, y1 की जगह पे -4, x2 की जगह पे 5 का स्क्वायर, y2 की जगह पे 4 स्क्वायर माइनस x2 की जगह पे 5, y2 की जगह पे 4, x1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस y1 -4 स्क्वायर, और ये बॉक्स ब्रैकेट क्लोज ओवर x स्क्वायर, x की जगह पे x2 स्क्वायर, x2 है 5 स्क्वायर प्लस y2 है 4 स्क्वायर और इसका अगेन स्क्वायर. 2 into 5 4s are -20, 25 -16 -20, 25 -16 over 25 plus 16 whole square. 2 -20 9 over 41 square. 2 into -180 over 41 square, that is 1681. 2 -180 -180 360 over 1681, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -720 over 1681. This is imaginary part of complex number z is the required answer. तो सिंपल बात है, फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज पुट करें, उसको सॉल्व कर लें. क्वेश्चन नंबर 9 का 6th पार्ट है 3 - 7 आयोटा ओवर 2 + 5 आयोटा. तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए रियल पार्ट का फार्मूला लिख दिया है और इमेजिनरी पार्ट का फार्मूला भी लिख दिया है. आपने इन दोनों को याद करना है. अब यहां पे x1 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है -7 और x2 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 5. यहां पे पुट कर देंगे. x1 की जगह पे 3, x2 की जगह पे 2, y1 की जगह -7,
y2 की जगह पे 5, x2 की जगह पे 2 का स्क्वायर, y2 5 स्क्वायर, 3 2s are 6, minus 7 5s are 35, over 2 2s are 4, plus 5 square is 25. 6 minus 35, here signs are different, so we'll subtract it. Subtract 6 from 35, it will give result 29. The greater value contains negative sign, so negative of 29 over 25 plus 4 is 29. 29 1 is 29, 29 1 is 29, minus 1. Real part of z is equals to minus 1. Now we have to put the values of x1, x2, y1, y2 in this equation. Minus x1 3, y2 5, minus x2 is 2, and y1 is minus 7, over x2 square 2 square plus y2 square of 5, negative sign, 5 3s are 15, plus 7 2s are 14, over 4 plus 25, minus 15 plus 14, 29 over 29, which is 1, minus 1. Then imaginary part of z is equals to minus 1, which is required answer. Dear students, ये था क्वेश्चन नंबर 9. वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों से शेयर करें जो फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ना चाहते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.